हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में। मैं शिखा सिन्हा। आज हम लोग मिथुन राशि यानी जेमिनी की 1 वीक की भविष्यवाणी करने वाले हैं, जो कि 11 मई से 17 मई तक की होगी। आपके जीवन में क्या ट्विस्ट आएगा, क्या जीत मिलेगी, वो हम चेक करेंगे। इस रीडिंग को मैं कम्प्लीटली टैरो के बेस पर करने वाली हूँ। आप इसे अपना सन साइन मानकर देखिए या आप इसे अपना मून साइन मानकर देखिए। जिसका दिमाग कहे अरे ये तो मेरी बात हो रही है, समझ जाइए बुद्ध देव का सीधा संदेश आपके लिए है। मिथुन राशि वालों, ये 7 दिन आपके दिमाग से दिल तक का सफर पूरा करने के लिए आया है। सो चलिए हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 साइन बताऊंगी। इस साइन को आप सुनने से पहले ये 3 दिन पहले आपको ये संकेत मिले हैं, और अगर ये संकेत मिले हैं तो समझ लीजिए ये रीडिंग आप ही के लिए है। पहला संकेत आपका ये है कि आपको ना अचानक कोई पुराना दोस्त, मतलब आपने होप खो दी थी, बट उनका अचानक मैसेज आया हो, हाय, या फिर आपके मोबाइल पर मिस यू वाला मैसेज आ सकता है, आया होगा। अचानक रात में आपकी नींद खुल गई होगी, सपने में लड़ाई, या फिर खुद को आप एग्ज़ाम कहीं आप फेस कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसा भी आपने फील किया हो या फिर सपने में देखा हो। कहीं ना कहीं आपको पैसे खो गया है ऐसा, फिर कोई परेशानी है, या पैसों से कोई विवाद है, या पैसों से लेकर आपने धोखा खाया होगा, इसलिए आप मतलब डर रहे होंगे। इस रीडिंग के 3 दिन पहले आप पैसों को लेकर बहुत ही सोच विचार कर रहे हो। एक तरह से पैसों के लिए आप मैनेज कर रहे होंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ये रीडिंग सुनने से 3 दिन पहले आपको ये संकेत मिले होंगे या फिर आपने फील किया होगा। और अगर ऐसा है तो कमेंट में जय बुद्धदेव ज़रूर लिख दो। दिमाग का राजा अब आपके साथ है। मिथुन राशि वालों, चलिए मैं आपकी रीडिंग को शुरू करती हूँ। मिथुन राशि वालों, तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलता है ना, पर अभी ना एक तरह से हैंग हो गया है। आपका दिमाग एक तरह से शांत हो गया है। आपको समझ में नहीं आ रहा यार, हम तो यहाँ पर इतने देर से हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। रुक गए हैं आप, स्टक एनर्जी में आ गए हैं। और अभी फिलहाल ना आपको ऐसा फील हो रहा होगा, या फिर 7 दिन के अंदर में आपको फील होगा कि मुझ पर ना बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज आ गई है, या फिर मुझ पर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा आप फेस कर सकते हो। लास्ट टाइम ऐसा भी हो सकता है इस रीडिंग को सुनने से पहले कि आपको ना कहीं धोखा भी मिला होगा। फील्ड कोई भी हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला होगा, जिससे आपका भरोसा, मतलब आप किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हो। एक तरह से बहुत ही गहराई से, बहुत ही सूझबूझ से अब सोच रहे हो कि आप किसी भी काम को आप अंजाम दो। हर तरफ से ना आपको ऐसा लगता है कि यार भरोसा किस पर करें। हाँ, है ना, ऐसा हो सकता है। आपको थक गए होंगे आप। फिलहाल इस समय मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इन 7 दिनों में आप थक भी सकते हो। आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। शादी, नौकरी, बिजनेस, प्यार, ये सब ना कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न आपके सामने क्रिएट होंगे इन 7 दिनों में। मतलब सपने इतने हैं ना कि एक तरह से नींद उड़ गई आपकी, है ना मिथुन राशि वाले, ऐसा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतने पैसे हम कहीं पर अगर इन्वेस्ट करें, या फिर कोई बिजनेस भी हो सकता है, या फिर कहीं आप कोई बिजनेस या कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप अपनी बजट देख रहे हैं, या फिर आप ये भी देख रहे हैं कि यार हम ये करेंगे तो फिर हमारे बजट पे आफत आएगी, हमें दिक्कत हो जाएगी। बहुत कुछ सोच विचार आपके दिमाग में चल रहा है, और आपके दिमाग में इतनी विचार चल रही है ना कि आप शांत बैठ गए हो। कभी कभी आपको लगता है कि मैं शांत हो जाऊं, फिलहाल ये विचार मेरे दिमाग से निकल जाए, और आप थोड़ा सा आराम चाहते हो, आपका दिमाग आराम चाहता है। आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोई बीमारी, या फिर बीमारी का डर, या फिर ऐसा भी हो सकता है स्किन प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इन 7 दिनों में आपको ऐसा लगेगा मिथुन राशि वाले कि आप अकेले हो, है ना। जो काम आप कर रहे हो उसमें आप बिल्कुल अकेले हो। कहने को तो लोग सब कुछ कहते हैं, लेकिन है नहीं कोई साथ में, ऐसा आपको फील हो सकता है। मिथुन राशि वाले, आप अकेले ही मैनेज कर रहे हो, और आपके दिमाग में ये सब भी फीलिंग आ रही होगी, आएगी। घर में या ऑफिस में किसी से बहस हो गई होगी, या फिर इन 7 दिनों में बहस होगी। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि प्लीज़ तुम चुप रहो। जहाँ पर समझ में नहीं आता है मिथुन राशि वालों, आप प्लीज़ चुप रहिए, क्योंकि आप बोलोगे बिल्कुल सही, पर सामने वाले को आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी। ये भी आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। आप बिल्कुल अपने जगह पर डेफिनेटली आप सही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को सही ही लगे, क्योंकि सामने वाला आपकी तरह नहीं है। पहले आप ये भी ध्यान दें, आपको बुरा नहीं लगेगा।
इन 7 दिनों में आपको ऐसा भी फील होगा मिथुन राशि कि मैं जीत कर भी हार रहा हूँ, मैं फंसते जा रहा हूँ। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण लगाएं आप। एक तरह से ना आपकी इच्छा बढ़ते जा रही है और मतलब एक बजट आपकी बिगड़ते भी जा रही होगी। कहीं ना कहीं आपका मतलब एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है और आप कोई भी काम ना आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ज़रा सोच समझ के करो, क्योंकि आने वाला टाइम जो है ना वो तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही परेशान कर सकता है, तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वालों को नहीं। इसलिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ज़रा सोच समझ कर कोई भी स्टेप लो। कोई भी कदम उठाने से पहले अपने फ्यूचर के बारे में भी एक बार ज़रूर सोचो। हर किसी पर शक करना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन आपकी क्रिएट होगी ना तो आपको गुस्सा भी आ सकता है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी देखा जा सकता है, आप अवसाद वाली स्थिति में जा सकते हो। थोड़ा सा आप किसी भी चीज़ों पर या फिर आपके बच्चे हो या फिर आपके बड़े बुजुर्ग हो या फिर आप घर में भी थोड़ा सा गुस्सा दिखा सकते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा बोझ लेकर बैठे हो। आपकी बॉडी इन 7 दिनों में बोलेगी सो जा, ठीक है, पर आपका दिमाग बोलेगा तुम सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ। पर मिथुन राशि वाले सुनो, तुम किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हो, ठीक है। यहाँ पे कार्ड निकल के आए हैं, जैसा कार्ड निकल के आया मैं वैसे आपको बता रही हूँ। दिमाग के राजाओ, हुक्म तुम्हारा ही चलने वाला है। बहुत ही बुद्धिमानी से आप काम करोगे, इतना क्लेवर होना, जहां पर फंसते भी हो ना वहां पर से निकलने की क्षमता है, आपके पास बुद्धि है। तो ऐसा आपको गणेश जी का ब्लेसिंग मिल रहा है कि आप निकल भी जाओगे, ऐसा नहीं है आप निकल भी जाओगे, लेकिन थोड़ा सा परेशान आप हो सकते हो, बट पावर आपके हाथ में आती दिख रही है इन 7 दिनों में। अगले 7 दिन में मिथुन राशि वाले 3 बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। आप कोई ऐसा काम करोगे ना जिससे आपको तालियों वाली एनर्जी मिलेगी। देखो मुझे कार्ड जो बता रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, आपको ऐसा लगेगा ना कि यार मैंने अच्छा किया, और लोग आपको प्रोत्साहित भी करेंगे और आपको शाबाशी भी देंगे। आप समझ रहे हो मिथुन राशि वाले, कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लोग प्रोत्साहित भी करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे तुम बिल्कुल सही हो, तुम अपनी जगह पर सही हो, तुम ये काम कर सकते हो, तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें ये चीज़ें मिलनी चाहिए, तुमने इतनी मेहनत की है। और एक तरह से कुछ लोग आपको शाबाशी भी देंगे। ये भी युति बन रही है, दिख रही है। मिथुन राशि वालों, अगले 7 दिन में बुध देव का दिमाग, हनुमान जी की गति अब आपके जीवन में पकड़ने वाली है। बुद्ध का तेज और हनुमान जी की शक्ति, वो भी मुझे आपके इन 7 दिनों में एनर्जी और वो पावर मुझे दिख रही है कि आपको मिलने वाली है, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपका काम धीरे धीरे जो बहुत बड़ा पर्वत था ना, वो धीरे धीरे राई के समान आपको लगेगा और काम होते चले जाएंगे। और थोड़ा परेशानियां रहेंगी, इन 7 दिनों में परेशानियां आपको रहेंगी, बट आपका काम आपके फेवर में होना तय है। जो काम आप कर रहे हो ना इन 7 दिनों में, वो काम में आप कहीं ना कहीं जीत जाओगे। मिथुन राशि वाले 7 दिन में कोई जीत पक्की है आपकी, या तो फिर कोई कोर्ट केस, इंटरव्यू, एग्जाम या ऑफिस, पॉलिटिक्स, तुम जीतोगे। इन सब फील्ड में अगर आप हो तो आप जीतोगे। लोग तालियां बजाएंगे, आप कुछ ऐसा काम करके निकलोगे। मिथुन राशि वाले, ऐसा ही कार्ड आपका आया है। और अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, आप व्यवहार आपका, इन सब के कारण आप विजय तिलक को प्राप्त करोगे। एक तरह से ना आप विजय होकर निकलोगे। ये चीज़ें मुझे कार्ड में दिख रही है और जैसा कि ब्लेसिंग आपको मिल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके कर्मा ही आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आपने मेहनत की है ना, आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। वही चीज़ें आपको मिलने वाली है। अभी फिलहाल 7 दिन में ना आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। मिथुन राशि वाले, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे और आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, किसे चुनूं किसे नहीं चुनूं। लेकिन ऐसा है ना, एक रास्ता जो है वो दुनिया की तरफ चमकेगा और एक रास्ता जो होगा वो आपकी किस्मत को चमकाएगा। सो आप अपनी बुद्धि विवेक से अपनी किस्मत को चमकाने वाला रास्ता ही चुनोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप बुद्धि के तेज होंगे। और थोड़ा गुस्सा भी आएगा, समय समय पर आपको इन 7 दिनों में गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो काम का प्रेशर भी हो सकता है। घर हो, ऑफिस हो, कहीं पर भी एक जैसी एनर्जी नहीं होती, एक जैसा वातावरण नहीं होता, तो हमारा गुस्सा, हमारा व्यवहार बदलना बहुत ही लाजमी है। कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। मिथुन राशि वाले, 7 दिन में आई लव यू,
या शौरी, ऐसा कुछ मैसेज आ सकता है आपको। या तो किसी ने आपका दिल दुखाया है या फिर आपसे कोई प्यार करता है, तो वो आपको, अगर किसी ने गलती की है तो वो आपको सॉरी बोलेगा बिना आपके एक्सपेक्टेशन से। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप जानते भी नहीं हो और अचानक सामने वाला आपको आकर सॉरी बोल देगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी के पीछे हो, आपने उनसे कहा हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या फिर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, उन्होंने उस टाइम पे आपको इग्नोर किया, बट अब वही इन 7 दिनों में आके आपको सीधा आई लव यू ही बोल सकते हैं। ऐसा भी मुझे आपके कार्ड दिख रहे हैं। पुराना प्यार वापस आएगा या नया प्यार प्रपोज करेगा। समझ रहे हैं मिथुन राशि वाले, पुराना प्यार वापस आ सकता है या फिर कोई नया है जो मतलब डायरेक्टली आपको बोलेगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा वो बोल सकता है, एक झटके में बोलकर निकल जाएगा आपको। अब वो सोच विचार करने वाले सामने वाले भी पर्सन नहीं होंगे, जो भी वो अदर पर्सन है, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, वो डायरेक्ट आपको आके प्रपोज कर देंगे। आपको अपना काम आपको अपना व्यवहार इतना अच्छा लगेगा ना कि आपको खुद से ही प्यार होते दिख रहा है मुझे। इन 7 दिनों में आप खुद से ही प्यार करोगे, सेल्फ लव में आप आओगे। मिथुन राशि, आप सेल्फ लव में आ जाओगे। कोई आपसे प्यार करे ना करे आपको फर्क नहीं पड़ता, आप खुद ही खुद से प्यार करने लगोगे। ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आपके व्यवहार, आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपका प्रोग्रेस, आपके सक्सेस को देख के लोग आपके पास खुद व खुद आएंगे, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी इन 7 दिनों के अंदर में। मिथुन राशि वाले, इतना आप तय मानिए, ऐसा हो सकता है। और अगर आप मैरिड हो तो पार्टनर इमोशनल होगा आपका और तुम्हारे आंसू पोंछेगा। एक तरह से वो आपका बहुत सपोर्ट करने वाला है या सपोर्ट करने वाली है। हर हालत में वो आपके सपोर्ट में है। मिथुन राशि वाले जो भी मैरिड है, उनकी ये सबसे बड़ी ताकत है ना कि उनके लाइफ पार्टनर जो है ना, वो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों पर केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, एक तरह से उनकी माँ की तरह ख्याल रखते हैं। और यही रीज़न है कि आप सक्सेस कर रहे हो, यही रीज़न है कि आप सक्सेस करते हो, क्योंकि आप जैसे हो ना, आपका दिल बहुत साफ है। आपको इधर उधर से कोई मतलब नहीं, बस आप अपना फोकस बना के रखते हो कि मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आपको फालतू किसी से ज़्यादा ना बात करने का शौक है, ना ज़्यादा आप बातें करते हो। बस आप खुद से ही प्रेम करते हो और खुद से प्रेम करते दिख रहे हो मुझे इन 7 दिनों में। और खुद का काम भी खुद ही करते हो। फालतू आपको किसी लोगों से ना ज़्यादा बात करने की इच्छा होती है, ना ज़्यादा आप डिस्कस कर सकते हो। आप वहीं पे डिस्कस करते हो जहाँ पे आपको लगता है यार मैं फंस रहा हूँ, वरना आपकी बुद्धि खुद ही आपको बहुत ही बड़ा विजेता बनाकर निकालती है। मिथुन राशि वाले, आप लोग स्ट्रगल भी बहुत किए होंगे, गरीबी भी देखी होगी, पैसों की किल्लत भी आपने देखी होगी, पर मुझे अब आप ना बहुत ही स्ट्रांग हो, आपको इतनी दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं आप स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग कर सकते हो। या ये भी हो सकता है कि अगर आप स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो दिल के राजा हो, राजा वाले रोल में रहते हो। यार मेरे पास इतनी बुद्धि है, मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा, मुझे दिक्कत नहीं होगी, मेरी रोटी ऊपर ईश्वर ने बना रखा है, ऐसे वाली सोच है आपकी। ये भी हो सकता है। मिथुन राशि वालों, 7 दिन में पैसा आएगा। कहीं ना कहीं से ये भी हो सकता है कि ये भी दिख रहा है मुझे कि आपको बोनस मिल सकता है, या आपने किसी से पैसे मांगे होंगे और उन्होंने टाइम दिया होगा, तो इन 7 दिनों में आपके पास वो पैसे आते दिख रहे हैं मुझे। या कोई चेक भी मुझे दिख रहा है कि आपको चेक भी मिल सकता है, या नया काम हो सकता है जो आपकी इन 7 दिनों में शुरू हो सकती है। सबसे पहले आपको नींद पूरी करनी चाहिए, तभी आप आगे भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हो और चमकता सितारा बन सकते हो। जो भी काम किया आपने, उस काम को आपने दिखाया, दर्शाया कि मैं इस तरह का काम कर रहा था, मुझे देखो मैं डिजर्व करता हूँ। और बहुत लोगों ने आपकी तारीफ भी की होगी, या फिर इन 7 दिनों में तारीफ के काबिल बनोगे आप। कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना कि हर तरफ से ना कुछ सब क्लियर हो जाएगा, आपको क्या करना है नहीं करना है। थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होंगे आपकी लाइफ में फ़िलहाल इन 7 दिनों में, बट आप क्लियरिटी पर आ जाओगे। बट आपके साथ सब कुछ सही हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा, सब कुछ चीज़ें साफ साफ दिखने लगेगी आपको। मिथुन राशि वालों, 7 दिन के बाद तुम बोलोगे बुद्ध देव ने दिमाग खोल दिया। एक तरह से जो बोझ था वो हटेगा, कोई बातें थी जो आप सोच रहे थे, आप शांत हो जाओगे। और 7 सपनों में से एक सपना सच होगा। आप कहीं ना कहीं, आपके एक नहीं 7 सपने हैं,
7 इच्छाएं हैं आपकी। 7 सपनों में कोई एक सपना इन 7 दिनों में पूरा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा भी है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, जो कि आप जो काम कर रहे थे उस काम में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। फाइनली आपका वो काम ओके हो जाएगा। आपको एक राहत सी मिलेगी, आपके दिल को सुकून मिलेगा, मन शांत हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। और ऐसा अगर है तो मिथुन राशि वालों, अगर ये 7 दिन के अंदर में ऐसा होने के पूरे आसार दिख रहे हैं मुझे, मिथुन राशि वालों तुम्हारा सोचना खत्म, अब जीतना शुरू है। मिथुन राशि वालों, अगर द एम्परर की जीत चाहिए तो आप कमेंट में जय बुद्धदेव ज़रूर लिखें और क्लेम 5 ज़रूर करें। मिथुन राशि वालों, विजय का झंडा आपके नाम होता दिख रहा है। कोई भी काम कर रहे हो तो जीत पक्की है। आपके घर में मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गणेश जी का भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है और आप गणेश जी से ब्लेस्ड हो। मिथुन राशि वाले, ऐसा है। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इस कमेंट में जय बुद्धदेव लिखकर क्लेम 5 ज़रूर करें। सो यहाँ तक अगर हमारी रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो हमारी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।